कौन है? ये तो एन्यू है। क्या हो रहा है? सफाई कर्मी इतनी जल्दी मैदान पर कैसे आ गया? अभी सामने से खबर आई है कि एन्यू ने यूरिन टेस्ट पास कर लिया है और उसे खेलने की अनुमति है। पीछे बचाव करो, जल्दी पीछे बचाव करो, जल्दी पीछे बचाव करो। पीछे बचाव करो, पीछे बचाव करो। अभी भी 7 मिनट बाकी है। एन्यू के पास गेंद है। क्या एन्यू कोई चमत्कार कर सकता है? बाएं तरफ उसकी पासिंग लेन को काटो। निकल गया, निकल गया। एन्यू ने यू वान लियांग को ड्रिबल करके पार कर लिया। ये एक इंद्रधनुषी किक है। ये वाकई एक इंद्रधनुषी किक है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं घरेलू कोई घटनाओं का रुख पलट सकता है। निडर होना ही एक नायक के सच्चे स्वभाव को उजागर करता है। भले ही सुबह की रोशनी की चमक हो जाए, लेकिन सुबह की पहली किरण पाने के लिए चांदनी रात में ही निकलना पड़ता है। आइए डोंगशिंग टीम को मजबूत लीग टीम नानजो टीम को 2:01 से हराने के लिए बधाई दे। डोंगशिंग टीम को अपनी लीग स्थिति किए हैं और उनके 2 दिनों के भीतर पहुंचने की उम्मीद है। ये 200 मिलियन नहीं था, अतिरिक्त 50। समूह के निदेशक मंडल का मानना है कि आप में महान क्षमता है, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त 5 करोड़ युआन जोड़े हैं। आप सभी को वेतन वृद्धि मिल सकती है। क्या हमें एनयू की वजह से वेतन वृद्धि मिली है? बिल्कुल। कितनी वृद्धि? तुम छोटे लालची, तुम बस पैसे के बारे में सोचते हो। सभी शुरुआती खिलाड़ियों के वेतन में 30% की वृद्धि की जाएगी और स्थानापन्न खिलाड़ियों के वेतन में 15% की। तुम अब टीम के स्टार खिलाड़ी हो, इसलिए तुम्हारे वेतन पर फिर से बातचीत करनी होगी और एक नया अनुबंध साइन करना होगा। क्या पुन बातचीत का मतलब वेतन वृद्धि है? जरूर, यह एक स्टार लेवल खिलाड़ी के वेतन पर आधारित होना चाहिए, वरना मुझे तसल्ली नहीं होगी। ठीक है। जुएहान, तुम वाकई कमाल हो। एनयू जैसे खिलाड़ी के लिए तुम सिर्फ 20,000 युआन का मासिक वेतन देते हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई उसे चुरा ले जाएगा? उस समय टीम अपेक्षाकृत गरीब थी। इसके अलावा वह एक पेशेवर खिलाड़ी नहीं था, इसलिए मुझे चुराना नामुमकिन है। चूंकि बॉस ने मुझे इतना भुगतान किया है, मैं निश्चित रूप से डोंगशिंग टीम के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मूर्ख, जब समय आएगा तब कोई तुम्हें बेचेगा भी तो तुम पैसे गिनने में उनकी मदद करोगे। महीने के 20,000 युआन बुरे नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो पैसे की परवाह करता हूं। तुम्हें लालची कहना तो लालचियों का भी अपमान होगा। वैसे भी मैं इसे इस तरह से कहता हूँ, तुम्हारी वर्तमान क्षमता और स्तर के आधार पर हम यह राशि दे सकते हैं। 50,000 युआन का महीना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यह अभी भी एक छोटी राशि है, लेकिन टीम की वर्तमान पैसों की तंगी को देखते हुए मैं इसे स्वीकार कर सकता। मूर्ख, यह 50,000 युआन प्रति माह नहीं है। यह 500,000 युआन का साप्ताहिक वेतन है। लीग मैचों के 42 हफ्तों के आधार पर गणना की जाए तो यह 21 मिलियन युआन का वार्षिक कर पूर्व वेतन है। हालांकि चूंकि तुम अभी लीग में आए हो, अभी भी एक वेतन सीमा है। अन्यथा मैं तुम्हें सीधे अधिकतम वेतन दे सकता था। वह यू वान लियांग तो 50 मिलियन युआन तक ले सकता है। फिर अगर तुम बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जीतते हो तो तुम्हें 30% का बोनस भी मिल सकता है। बाकी बचे मैचों में 20 से अधिक गोल करने पर तुम्हें कंपनी से 10% का बोनस भी मिल सकता है। कितना? 21 मिलियन? क्या यह 10,000 युआन में है? शांत रहो, शांत रहो। आखिरकार मैं एक फुटबॉल का भगवान हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले कभी इतना ज्यादा वेतन नहीं मिला हो। शांत रहो। लेकिन वेतन वृद्धि का यह अनुभव वाकई रोमांचक है। बेशक ज्यादा वेतन मिलना एक बात है, लेकिन एक रिलीज क्लॉज भी शामिल होना चाहिए। यह एक शर्त है। चलो तुम्हारे रिलीज क्लॉज को 80 मिलियन युआन पर सेट करते हैं। क्या तुम करोड़पति बन गए हो? तुम्हें मुझे दावत पर ले चलना चाहिए ना? बेशक, मुझे तुम्हें दावत देनी ही चाहिए। मैं तो तुम्हें ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर खिलाऊंगा। तुमने कह दिया, अब पछताना मत। डे में आपका स्वागत है। अगला खेल डोंगशिंग टीम और यांगचिंग टीम के बीच है। डोंगशिंग टीम ने सफलतापूर्वक अपने रेलीगेशन को सुरक्षित कर लिया है। अब देखते हैं वे कितनी दूर जा सकते हैं। सब लोग, क्या हमारे पास यांगचिंग टीम को हराने का आत्मविश्वास है? हाँ हाँ हाँ। इस साल हमारा लक्ष्य क्या है? चैंपियनशिप, चैंपियनशिप, चैंपियनशिप। चलो आगे बढ़ो।
मुझे डर है कि मेरी बहन का दिल उस आदमी ने पूरी तरह चुरा लिया है और सबसे बुरी बात यह है कि वो अब भी ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसे कुछ आक्रमण पहले से ही इतना आक्रामक है। कोच सू, क्या आपने ध्यान दिया है कि आन्युए के आने के बाद से डोंगचिंग टीम का आक्रमण बेहद सहज और मनोरंजक हो गया है? हाँ, भले ही आन्युए एक फॉरवर्ड के रूप में खेलता है, वो हर किसी को आगे बढ़ाने वाले इंजन की तरह है। वो खेल का आयोजन भी कर सकता है और हमला भी। ऐसा खिलाड़ी मुझे किसी की याद दिलाता है। कौन? फुटबॉल का जादूगर रोनाल्डिन्हो। शाओहान, अगर हम इस सीजन चैंपियनशिप जीत सकते हैं तो मैं आन्युए को विदेश में फुटबॉल खेलने ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम उसे इतना महत्व देते हो? हाँ, उसकी प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ है। मुझे लगता है कि उसे और अधिक शानदार ढंग से चमकने के लिए एक उच्च स्तर पर जाना चाहिए। घरेलू लीग अब उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। चाहे वो गति हो, शक्ति हो, चपलता हो, निर्णय हो या अवसर भुनाने की क्षमता हो, वह चरम पर पहुंच चुका है। तो तुम उसे कहाँ ले जाने की योजना बना रहे हो? मैंने कई टीमों से संपर्क किया है और वे एनयू को आजमाने का अवसर देने के इच्छुक हैं। इनमें प्रीमियर लीग की लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड, ला लीगा की रियल मैड्रिड, साथ ही लीग 1 की मोनाको और पेरिस सेंट जर्मेन शामिल हैं। इनमें से पेरिस सेंट जर्मेन, मोनाको और रियल मैड्रिड शीर्ष वेतन देने को तैयार हैं। ये तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर है। इतने सारे टीम्स उसके बारे में आशावादी है। क्या तुमने उसे बताया है? उसे पहले खेल पर ध्यान केंद्रित करने दो और हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। वास्तव में फ्री किक से विश्व स्तरीय गोल किया है। डोंगचिंग टीम ने लगातार मैच जीते हैं और वर्तमान में लीग तालिका में 11वें स्थान पर है, जो टॉप 10 के लिए चुनौती पेश करने का बड़ा वादा दिखा रहा है। कौन जानता था कि कुछ समय पहले वे रेलीगेशन से जूझ रही टीम थी। हम इस बार रैंकिंग में 5वें स्थान पर आ गए हैं। इसका मतलब है कि अगर हम 3 और गेम जीत जाते हैं तो हमारे पास यूनाई टीम के साथ दूसरे स्थान पर बराबरी करने का अवसर होगा। दूसरे शब्दों में, हमारे पास इस बार लीग चैंपियनशिप जीतने का मौका है। एक और अच्छी खबर है, एनयू ने 10 मैचों में 25 गोल किए हैं, जो यांजिंग टीम के ली हाओ के साथ पहले स्थान पर बराबर है। हालांकि ली हाओ ने उतने ही गोल करने में 15 मैच लिए। इसका मतलब है कि एनयू के पास इस लीग सीजन के लिए गोल्डन बॉल अवार्ड जीतने का मौका है। एनयू 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 हेड किक मारी है, जो वाकई अद्भुत है। ये गोल करने के बाद इस साल के गोल्डन बॉल अवार्ड में शायद कोई सस्पेंस न बचे। उसने 20 मैचों में कुल 55 गोल किए हैं, प्रति गेम औसतन 3 गोल। ऐसे भयानक आंकड़े तो ली हाओ को भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं। हाँ, इस मैच के बाद डोंगचिंग टीम के अंक 35 पर पहुंच गए हैं, जो लीग में यांजिंग टीम के साथ पहले स्थान पर बराबरी कर ली है। किसने सोचा होगा कि एक बार बॉटम ऑफ द टेबल टीम एक खिलाड़ी को हासिल करने के बाद ऐसे जबरदस्त बदलाव ला सकती है। लगता है कि यह ऑफ सीजन शांतिपूर्ण नहीं होगा। हाँ, हम बस इतना कह सकते हैं कि उन्होंने वाकई एक चमत्कार किया है। भाइयों, हम इस साल चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। चैंपियनशिप जीतो, चैंपियनशिप जीतो, चैंपियनशिप जीतो। हम 5 दिनों में यांजिंग टीम के खिलाफ खेलेंगे। अगर हम जीत गए तो हम इस साल चैंपियन होंगे। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपको यांजिंग टीम की ताकत के बारे में पहले ही बताना होगा। यांजिंग टीम ने पिछले 7 वर्षों में 4 राष्ट्रीय चैंपियनशिप और 3 उपविजेता खिताब जीते हैं। उनके खिलाड़ी तो चंग गुओ राष्ट्रीय टीम के मुख्य खिलाड़ी भी हैं। उनके पास लीग का टॉप स्कोरर, असिस्ट किंग और लीग की सबसे मजबूत बैकलाइन है। इस सीजन के 38 मैचों में उनके 33 जीत और 3 हार हैं। भाइयों, विरोधी जितना मजबूत होगा, अगर हम जीतते हैं तो हमारी जीत में उतना ही ज्यादा सोना होगा और ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ना? अगर वो कमजोर होते तो क्या हमारे अब तक के सारे संघर्ष मजाक नहीं बन जाते? सही कहा, एनयू सही कह रहा है। ये बिल्कुल सही है। हाँ हाँ हाँ। तुम सचमुच ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व के गुण विकसित कर रहे। सबसे पहले आज का मैच जीतने पर बधा। दूसरा, 3 दिनों में तुम अचानक उभरे डार्क हॉर्स डोंगचिंग टीम का सामना करोगे। मुझे आश्चर्य है कि इस पर तुम्हारे विचार क्या हैं? डोंगचिंग टीम क्या बकवास है। हमारे पास दूसरों पर ध्यान देने का समय नहीं है, इसलिए माफ करना, मैं तुम्हारे पिछले सवाल का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं जो बता सकता हूँ वो ये है कि हमारा लक्ष्य आगामी फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। हमारे देश में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यांजिंग टीम बहुत घमंडी है। ये यांजिंग टीम है कैंगुओ सुपर लीग के इतिहास की सबसे मजबूत हावी होने वाली टीम। पिछले सालों में अगर चोटें न होती तो दूसरी टीमों के पास क्या मौका हो। उन्होंने सीधे 7 साल में 7 चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बनाया हो सकता। हाँ, आंकड़े आ गए हैं।
और इस बच्चे के नंबर बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। उसके 25 शॉट में 10 हिट्स, 18 असिस्ट हैं और उसने लीग की असिस्ट चार्ट और आक्रामक चार्ट में टॉप पर आने के लिए आधा ही समय लिया। ये डेटा उस समय के फुटबॉल के भगवान से भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर है। उस समय के गॉड ऑफ फुटबॉल के डेटा से यह डेटा कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये बंदा वाकई बहुत जबरदस्त मजबूत है। इसलिए हम उसे और नहीं रोक सकते। मैं उसे शिखर तक ले जाने में उसका साथ दूंगी। क्या तुमने मन बना लिया है? जुएहान, तुम मेरा साथ दोगे, है ना? अप्रत्याशित रूप से मुझे एक स्ट्राइकर मिला, लेकिन अंत में मेरी अपनी बहन भी इसमें शामिल हो गई। हालांकि तुम जो भी फैसला करोगी, मैं उसका समर्थन करूंगी। तो क्या तुमने तय कर लिया है कि उसे किस टीम में ले जाना है? ला लीगा की दिग्गज टीम रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने उसे शुरुआती स्थान का वादा किया है, साप्ताहिक 2 लाख यूरो का वेतन दिया है और साथ ही डोंचिंग टीम के लिए एक बड़ी ट्रांसफर फीस भी छोड़ेगी। मैं मना करता हूँ। मेरा लक्ष्य डोंचिंग टीम को एक बार फिर दुनिया के शिखर पर ले जाना है। हम दिग्गज हैं, दूसरी टीम में क्यों? देवियों और सज्जनों, लीग के फाइनल मैच डे में आपका स्वागत है। डोंचिंग टीम अपने घरेलू मैदान पर लीग लीडर यांजिंग टीम को चुनौती देगी। वर्तमान में दोनों टीमों के बीच अंकों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। सैद्धांतिक रूप से यदि डोंचिंग टीम 3 से ज्यादा गोल से जीत जाती है